बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। बेहद की परम शांति। ये जो भाई ने जो प्रश्न किए हुए हैं कि कौन से पार्टिकल में जो हमारे कर्म रहते हैं, जैसे वो बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में किसमें बैड कर्म रहता है, किसमें गुड कर्म रहता है। तो ये थोड़ा ऐसा समझना ठीक नहीं है। तो उसको समझने के लिए जैसे वो तो हम विज्ञान की जो चर्चा कर रहे थे, वो तो है कि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स, फंडामेंटल फोर्सेस कैसे नेचर में काम कर रहा है। लेकिन जो ज्ञान के दृष्टिकोण से हम देखें, जो बेहद के ज्ञान के दृष्टिकोण से देखें या आध्यात्मिक ज्ञान से जो देखें, जो संकल्प शक्ति कैसे आकाश तत्व में कार्य कर रहा है, वो अभी तक विज्ञान के पास उसका कोई सबूत नहीं है, ना उसको वो कोई इंस्ट्रूमेंट से उसको डिटेक्ट कर पा रहा है। क्योंकि ग्रेविटी फोर्स की बारे में भी विज्ञान को अभी तक कोई ज्ञान नहीं है। ग्रेविटन जो एक पार्टिकल है, उसको भी टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। डार्क एनर्जी, डार्क मैटर को भी उन्होंने जान नहीं पा रहे हैं, जो कि 95% है सृष्टि का। तो 5% वो पार्टिकल और ऊर्जा को वो जान पा रहे हैं, जो उनकी इंस्ट्रूमेंट डिटेक्ट कर रहे हैं। जैसे यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यानी हमारे शरीर में भी 5%, मतलब दृश्यमान के 5% शक्ति और ऊर्जा को या पार्टिकल को विज्ञान जान रहा है। यानी ब्रेन के बाद जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के द्वारा जो कार्य हो रहा है शरीर के अंदर, सिर्फ उतना ही विज्ञान के पास ज्ञान है, उससे ऊपर की ज्ञान है ही नहीं। जबकि आध्यात्म ज्ञान आकाश तत्व और संकल्प शक्ति के ऊपर आधारित है। और संकल्प शक्ति को तो विज्ञान अभी जान भी नहीं पाएगा, बाद अंत तक हो जाए आकाश तत्व के बारे में जान ले, क्योंकि डार्क एनर्जी और ग्रेविटी फोर्स को जानने के बाद आकाश तत्व को जान ले। तो ऐसा नहीं होता है कि कोई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन में जो हमारे गुड कर्म और बैड कर्म रहते हैं, ऐसा नहीं। वो कंबाइंडली काम करते हैं। जो जितना भी फंडामेंटल पार्टिकल्स है, फंडामेंटल फोर्सेस है, जो नेचर में है, जो अभी तक विज्ञान उसको डिस्कवरी किया है या खोज किया है, वो सब स्थूल चीजें हैं। वो अति सूक्ष्म दिख रहा है, लेकिन वो अभी भी स्थूल है, क्योंकि वो स्थूल साधन के द्वारा ही उसको डिटेक्ट किया जाए। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो या न्यूक्लियर फोर्स हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में जो फोर्स पार्टिकल्स हैं, उसको बोलते हैं फोटॉन। और न्यूक्लियर फोर्सेस में जो पार्टिकल है, उसको बोलते हैं ग्लूअन। तो ऐसे ये जो फोर्स पार्टिकल्स हैं, जो भी मौलिक शक्तियां हैं, या जो भी मैटर के फंडामेंटल पार्टिकल्स है, चाहे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्रैक, फर्मियंस, जो भी है, वो भी स्थूल हैं। यदि भी वो बहुत ही सूक्ष्म इंस्ट्रूमेंट से दिखाई देता है, लेकिन वो स्थूल ही है। और ऐसे भी उसकी ये सब कंबाइंड मैनर में काम करते हैं। ये एक साथ, मतलब ये जैसे ही असंख्य पार्टिकल है, विज्ञान उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। इतने असंख्य पार्टिकल है, असंख्य वैरायटी है, इन्फानाइट प्रोबेबिलिटी है। जैसे ही संकल्प होता है, वो आकाश तत्व में वाइब्रेशन होता है। उसके बाद ये जो प्रकृति के जितना भी फंडामेंटल पार्टिकल्स है या फोर्सेस है, वो क्रियाशील हो जाता है। तो वो क्या कॉम्बिनेशन में क्या पार्टिकल्स जनरेट होंगे, क्या उनके स्पिन रहेगा या वाइब्रेशन रहेगा, फोर्सेस का भी क्या स्पिन रहेगा, वाइब्रेशन रहेगा, वो आकलन करना विज्ञान की बस की बात नहीं है। वो ऐसे कंबाइंड होते हैं, इतना कम टाइम में इतना कंबाइंड होते हैं, तो उसको, उस ऊर्जा को समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए भगवत गीता में कहा गया है, कर्म की गति गुह्य है। और ये सब कंबाइंडली कर्म को गति देते हैं। और इसके साथ हमारे जो कारण शरीर में जो संस्कार, संचित संस्कार है, वो भी एक ऊर्जा की तरह पड़ा रहता है। तो वो सुपर इम्पोज होता है। तो ये सारे चीज मिलके ही
जो कर्म को गति देते हैं, कर्म को फल देते हैं। और इसीलिए जो हमारे सनातन शास्त्र में भी है और बेहद के ज्ञान में भी है, जो भोग की इच्छा से कर्म बनता है, मतलब ये जो संकल्प जो होता है, संकल्प में जो भी पहला स्पंदन या ऊर्जा जो भी वाइब्रेशन होता है, वो संकल्प शक्ति से आकाश तत्व में वो वाइब्रेशन क्रिएट होता है। और वो वाइब्रेशन से ही ये सारे पार्टिकल्स और ये सब ऊर्जाएं निकलना शुरू हो जाता है। ये बहुत गहरा ज्ञान है। और जो है संकल्प शक्ति को आज तक विज्ञान डिटेक्ट नहीं कर पाया, ना आकाश तत्व का भी विज्ञान उसको समझ पाया। और ये जो भोग की इच्छाएं कहाँ से आता है? अज्ञानता से आता है। इसलिए शास्त्र में हर वक्त बोलता है कि ज्ञान 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 ही सब कुछ है। तो अज्ञानता से ही भोग की इच्छा की जन्म होता है। भोग की इच्छा से जो स्पंदन या वाइब्रेशन क्रिएट होता है आकाश तत्व में, उसी से ये सारे पार्टिकल्स, जो भी हम फंडामेंटल पार्टिकल्स और फोर्सेस की बात कर रहे हैं, ये सब जागृत होते हैं। इसको शास्त्र में रश्मियाँ कहते हैं। रश्मि, छंद मतलब वेव्स, उससे सारे कर्म बनता है। तो हमें देखा जाए तो कर्म अच्छा या बुरा कुछ नहीं होता है। सारे कर्म इच्छा की फल है, और इच्छा जो है अज्ञानता का फल है। और अज्ञानता से भोग की इच्छा की संकल्प होता है। वो संकल्प के बाद जो वाइब्रेशन या स्पंदन आकाश तत्व में होता है, उससे ये सारे पार्टिकल, हम चाहे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, क्वार्क जो भी बोल रहे हैं, सारे फोर्सेस अपने आप क्रियाशील हो जाते हैं और कर्म को गति देते हैं, और आत्मा कर्म बंधन में फंस जाता है। तो इससे जब हम परमपिता से कनेक्ट होते हैं ज्ञान मार्ग से, ज्ञान के द्वारा, परमपिता की जो ऊर्जा है, जो परम प्रकाश है, वो आकाश तत्व में आते हैं। और वो जब आकाश तत्व में आते हैं तो आकाश तत्व में जो अज्ञानतावश जो पार्टिकल्स क्रिएट हो रहे हैं, वो बंद कर देते हैं। जो क्रियाशीलता है, भोग की क्रियाशीलता है, उसको बंद कर देते हैं, उसको कम करते रहते हैं धीरे धीरे। जैसे धीरे धीरे कम करते हैं तो संचित संस्कार भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है बीज रूप स्थिति से। तो आत्मा अपने मूल स्थिति को लौट जाता है। तो अभी तक विज्ञान उस इतना सूक्ष्म में नहीं पहुंचा, उनके पास वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि आकाश तत्व और संकल्प को पहचान सके। उनके पास तो उतना ही इंस्ट्रूमेंट है जो ब्रेन के बाद ब्रेन के एक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से फ्लो होता है। मेरे को लगता है कि ये इतना ही ठीक ही है, मतलब अभी समझने के लिए जो मेरे समझ में है, मैं तो उतना ही बता दिया। परम शांति, परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो